अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। वीक का स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमें देखने को मिला। ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव स्टार्ट देखने को मिला। आज का लो हम लोगों ने 1,17,712 का लो लगते हुए देखने को मिला। उसके बाद जो है वो एक एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 1511.8 किए, 1,18,827 का हाई लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो 1,18,343 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1067 पॉइंट जो है वो गेन किए हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, सेनर्जी, सरफेरिस, पावर बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली। पावर के अंदर जब इसने 12 रुपये 50 पैसे का ब्रेकआउट किया तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए, कैप भी लगते हुए देखने को मिला। अब जो है वो फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट इसने आज हिट किया है 13 रुपये 40 पैसे का। इसके बाद जो है 14 रुपये 10 पैसे, 14 रुपये 60 पैसे और 15 रुपये 10 पैसे को टारगेट करता हुआ ये नजर आ सकता है। 12 रुपये 40 पैसे इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। बीओपी, एसएसजीसी भी अच्छी ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। एसएनजीपी बहुत ज़बरदस्त किस्म की गैप अप ओपनिंग, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है वो 115, 118, 17 के दरमियान जो है वो मल्टीपल टाइम उसने रिजेक्शन ली। वहाँ से जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन बनी। आज जो है वो ज़बरदस्त किस्म की इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। तो पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को अगर हम लोग देखें, मिज़ान बैंक अनाउंसमेंट आते हुए देखने को मिली। 7-7.5 रुपये का डिविडेंड की अनाउंसमेंट, बहुत ज़बरदस्त किस्म की शेयर प्राइस मूवमेंट अपसाइड के ऊपर हमें बनती हुई नजर आई। 346 पॉइंट इसने एड की। एमसीबी 167 पॉइंट, यूबीएल 135, एसएनजीपी 100 पॉइंट, हब पावर 79, मेपल लिफ्ट 61, बीएचएल 51, बीएफएल 36, गैलेक्सो 36, मिलर ट्रैक्टर 35, पायनियर 26, एनएटीएफ 25, साजगार 25 पॉइंट, निशात मिल 23 पॉइंट, चरार सीमेंट ऑलमोस्ट 23 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर मारी 76 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। ईफर्ट 66, एचबीएल 49, एफएफसी 34, सिस्टम 33, एंग्लो होल्डिंग 33, पीएसओ 21, ओजीडीसी 13, एसआरबीआई सर्विस इंडस्ट्रीज जो है वो 10 पॉइंट, इंडस 7 पॉइंट, नेस्ले जो है वो 7 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए। इंडस की कैंडल पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम जो है हमने अब जो है वो अपने इंडेक्स जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच रहा है। आज तक जो हम लोगों ने जो है वो इंडेक्स की कोई भी क्लोजिंग 1,19,000 से अबव नहीं देखने को मिली। हालांकि इंडेक्स का हाई हम लोगों ने 1,20,796 का हाई लगते हुए देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 1,21,000 के 1,20,800 के पास, ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट था वहां से इंडेक्स ने पे जो है वो एग्रेसिव रिजेक्शन आते हुए देखने को मिली थी। उस वक्त भी जो है वो इंडेक्स की क्लोजिंग 1,19,000 से लेवल से ऊपर हमें नहीं होते हुए देखने को मिली थी। लास्ट हाईएस्ट क्लोजिंग जो है वो 1,18,938 के लेवल के ऊपर हमें हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली थी। आज इंटरडे टर्म्स के ऊपर 1,18,827 का हाई लगते हुए हमें देखने को मिला है। कल का दिन मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन होगा। कल की क्लोजिंग क्या 1,19,000 से ऊपर आती है, 1,19,440 से ऊपर आ जाए तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव साइन होगा। वॉल्यूम जो है वो आज इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिले। 367.336 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 212.79 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 154.546 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे। और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 72.6% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स जो है वो कल का दिन मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन है। क्या इंडेक्स जो है वो 1,19,000 से अबव जो है वो क्लोजिंग देने में कामयाब होते हैं इसके बुल्स, या फिर जो है वो दोबारा से यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हमें होते हुए नज़र आती है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन है। आज वीक का स्टार्ट ही हम लोगों ने बहुत एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला। अब कल ये देखना है कि इंडेक्स जो है वो यहाँ पे 1,19,000 से अबव क्लोजिंग देता है या नहीं देता। अगर देता है तो फिर जो है वो हमें एक अच्छा पॉजिटिव साइन जो है वो देखने को मिलेगा और एक नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम जो है वो ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इंडेक्स जो है वो यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग देखें पॉसिबल है कि यहाँ पे जो है वो कप एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हमें बनते हुए इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। इसलिए कुछ जो स्ट्रेटेजी क्या होगी, स्ट्रेटेजी जो होगी वो कल जो है वो सेल ऑन स्टैंड की स्ट्रेटेजी होगी। स्टार्ट के अंदर अगर इंडेक्स 1,19,000 से ऊपर क्लोजिंग हो रहा हो
तो फिर जो है वो दोबारा से जो है वो री एंटर हुआ जा सकता है। 1,19,440 से ऊपर हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का साइन होगा, लेकिन 1,19,000 से भी अबव क्लोजिंग हो जाए तो वो भी एक इंडेक्स के बुल्स के लिए ठीक होगा। लेकिन याद रहे कि उसके लिए ऐसा ना हो कि बहुत अच्छी एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम बने स्टार्ट के अंदर और फिर जो है वो एक लॉन्ग वीक बनते हुए नजर आए, तो ये एक चीज़ भी देखनी होगी इंडेक्स के अंदर। 1,19,440 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर एक अच्छा नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम में कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन नहीं हुई, इंडेक्स जो है वो रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया है यहाँ से, तो फिर जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बन सकती है और फिर जो है वो इंडेक्स दोबारा से डाउन साइड के करीब 1,17,000 1,16,400 के लेवल को टेस्ट करने आ सकता है नीचे डाउन साइड के ऊपर। कल के लिए रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 1,18,760 से लेके 1,19,080 का लेवल इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल होगा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 1,19,440 का लेवल होगा। सपोर्ट की अगर बात की जाए तो 1,18,180 और 1,17,960 जो है वो कल के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। आइटम को हम डिस्कस करें तो ATRH आज जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम, पहले स्टार्ट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट को जो है वो वहाँ पे इसने रिस्पेक्ट दी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिबाउंड होता हुआ नजर आया। आज का लो हम लोगों ने 585 का लो करीब जो है वो लो लगते हुए देखने को मिला और हाई जो है वो 611 612 का हाई लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो 608 रुपए के लेवल के ऊपर 11 रुपए पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। RSI देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आई है, वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 580 रुपीज़ का जो है वो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। फिलहाल जो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हुआ है, 520 से अब जो है वो क्लोजिंग देने में नाकाम हो रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। 520 के बाद जो है वो फिर एक एग्रेसिव बुलिश मोड 535 550 620 से ऊपर जो है वो क्लोजिंग देने के अंदर नाकाम हो रहा है। 620 और 590 के दरमियान जो है वो कंसोलिडेशन रेंज चल रहा है। 580 का स्टॉप लॉस होगा, 620 का ब्रेकआउट होगा, 620 के ब्रेकआउट के बाद 635 650 और 660 के लेवल इसके अंदर ATRL के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। इस तरह PRL भी जो है वो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देता हुआ जबरदस्त किस्म का रिबाउंड होता हुआ नजर आया। वॉल्यूम भी जो है वो इसके अंदर इंक्रीज होते हुए नजर आया है। RSI भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 32 रुपीज़ का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा, 3640 इनिशियल टारगेट होगा, उसके बाद 3750 और फिर जो है वो हमें 39 तक के लेवल ओपन होते हुए इसके अंदर नजर आ सकते हैं। AGL जो है वो आज थोड़ा स्टार्ट के अंदर नेगेटिव हमें ट्रेड होता हुआ नजर आया है, ठीक है। वहाँ पे फिर सेलिंग प्रेशर आया, फिर जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का रिबाउंड भी हमें देखने को मिला। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA है जो इसकी लाइफलाइन सपोर्ट लेवल है, जो यहाँ से हम लोग देखें तो जनवरी के मिड से चलती हुई आ रही है और मल्टीपल टाइम इसने उसको रिस्पेक्ट दी और वहाँ से एक एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम फिर हमें बनते हुए देखने को मिला। आज बिल्कुल इसी तरह इसने इस लेवल को टेस्ट किया और फिर ज़बरदस्त किस्म का रिबाउंड होता हुआ नजर आया। ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट, इसके अलावा ब्रेकआउट लेवल की भी सपोर्ट थी, मल्टीपल लेवल को सपोर्ट लेके जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 58 रुपीज़ का इसका स्टॉप लॉस होगा, अपसाइड टारगेट 65 67 और 70 होगा। 73 के बाद जो है वो एक नेक्स्ट एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम इसके अंदर भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा CSAP बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली, आज कैप लगते हुए देखने को मिला और तकरीबन देखें तो मल्टीपल टाइम जो इसने 125 से 128 के लेवल के दरमियान रिजेक्शन ली थी उसको ब्रेक करते हुए उससे अबव जो है वो हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। अब जो है वो नेक्स्ट इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो हमें 138 का लेवल है, इससे अबव क्लोजिंग चाहिए। इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर जो है वो 150 से 160 और फिर 170 के भी लेवल ओपन होते हुए इसके अंदर नजर आ सकते हैं। याद रहे कि 98 के लेवल्स के पास से जो है वो इसके अंदर मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो बुलान कास्टिंग भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, एक अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन की थी 90-85 के लेवल के दरमियान इसने, वहाँ से जो है बुलिश डाइवर्जेंस थी, मल्टीपल सपोर्ट लेवल था, उसको रिस्पेक्ट करके रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। आज भी जो है वो कैप लगते हुए देखने को मिला है, लेकिन जो है वो याद रहे कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे 131 के बाद इनिशियल जो है वो 124 अब इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, इसके बाद जो है वो 130 जो है वो मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी, फिर वेट करना होगा कि इस लेवल से अबव जो है वो
क्लोज हो जाए, फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम इसके अंदर भी बनता हुआ नजर आ सकता है। एसएनजीपी को देखें तो एसएनजीपी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की गैप अप ओपनिंग हमें होते हुए देखने को मिली थी। एसएनजीपी के अंदर आज ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट देखने को मिला, कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन थी, ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला है। 124 इनिशियल टारगेट था, 124 और 127, इसके बाद जो है वो 134, 138 और 145 तक के भी कैप एंड हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो लेवल ओपन होते हुए इसके अंदर नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो इनिशियल स्टॉप लॉस अगर रखना है तो 117 से नीचे क्लोजिंग बेसिस का होगा, और फाइनल स्टॉप लॉस जो है वो 110 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर कल के लिए टॉपिक्स की बात की जाए तो एजीएल, पीपीएल, एसएनजीपी, एटीआरएल, एसएसजीसी, सीएसएपी, बोलान कास्टिंग, पावर और पीआरएल जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दुआ में खास याद रखिएगा।